हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार रिट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास से स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 30 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप आज अपनी 31 नंबर की क्लास है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जनगणना 2011, जिसमें दोस्तों अपन ने जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया था। आज दोस्तों अपन लिंगानुपात और साक्षरता दर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो दोस्तों, पहले अपन ने राजस्थान की जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया था कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन कौन से जिले में है, सबसे कम कौन कौन से जिलों में है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर है वो 21.30% थी, ये मैंने आपको बता दिया था। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो कौन कौन से जिलों में हुई थी, सबसे कम किस में है थी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी बता दिया था मैंने आपको कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और सर्वाधिक जयपुर में 595 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, सबसे कम जैसलमेर में 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। और आज दोस्तों अपन देखो इसमें लिंगानुपात पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों लिंगानुपात है 928 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। 928 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में ये दोस्तों राजस्थान की जनगणना 2011 में लिंगानुपात है 928। ठीक है, अब मैं 2001 की बात करूं तो 2001 में कितना था, तो दोस्तों एक में था 921, यानी कि कितना बढ़ा, तो 7 बढ़ा। ठीक है, यानी कि 2001 में था 921 और 2011 में कितना हो गया, 928। तो कितना बढ़ा, तो 7 बढ़े। ठीक है, देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं दोस्तों, ट्रिक याद रखनी है आपको, डियर पापा, DEARPAPA। ठीक है, यानी कि डियर पापा, यानी कि डूंगरपुर। ठीक है, आर से हो गया राजसमंद, पा से हो गया पाली और पै से हो गया प्रतापगढ़। ठीक है, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, इनमें दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात है। अब देखो डूंगरपुर में 994 लिंगानुपात है। ठीक है, लिंगानुपात मतलब समझ गए क्या, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 पुरुषों के पीछे 994 स्त्रियों की संख्या है डूंगरपुर में, ये जो सर्वाधिक है। राजसमंद में है 990, पाली में 987 और प्रतापगढ़ में 983। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। आगे देखो, देखो यहाँ पे डूंगरपुर के अंदर 2001 में 1022 लिंगानुपात था। ठीक है, 1022 लिंगानुपात था 2001 में डूंगरपुर में। लेकिन अब देखो कितने घट गए, तो 28 घट गए, माइनस में गया है डूंगरपुर। ठीक है, आगे देखो सबसे कम लिंगानुपात है वो किस में है, तो सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान में धौलपुर में है। ठीक है, और कितना है, 846। 846, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 846 महिलाएं हैं। ठीक है, तो सबसे कम है धौलपुर में, जो कि आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रिक आपको याद रखनी है, डीजे के बी। ठीक है, डीजे के बी, यानी कि धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। ठीक है, ये सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं। ठीक है, ये तो हो गया लिंगानुपात वाले। अब अपन देखते हैं इसमें शिशु लिंगानुपात वाले। ठीक है, यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो देखो दोस्तों राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है वो 888 है। कितना है, 888। ठीक है, सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो है दोस्तों बांसवाड़ा में, कितना, 934। ठीक है, फिर प्रतापगढ़ में कितना है, 933, फिर भीलवाड़ा में 924। ठीक है,
तो ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा है। ठीक है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? तो झुंझुनू, सीकर और करौली। ठीक है, झुंझुनू, सीकर, करौली, यानी कि आप J&K भी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड का मतलब आपको यहाँ पे एस दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि झुंझुनू, सीकर और करौली। ठीक है, झुंझुनू के अंदर 837 है, सीकर के अंदर 848 है और करौली के अंदर 852 है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये देखो, राजस्थान में सभी जिलों का लिंगानुपात है वो 1000 से कम है। ठीक है, राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928। ठीक है, देश के औसत लिंगानुपात 943 से कम है, यानी कि देश का जो औसत लिंगानुपात है वो है 943। ठीक है, और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। ठीक है, तो कम है उससे। देखो, राजस्थान के पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात, तो पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात है 1003, जो कि 1000 से ऊपर एकमात्र जिला है। तो यहाँ पे ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं तो पाली जिले में जो गांव है ग्रामीण, ठीक है, जो ग्रामीण है, ग्रामीण जिले में ग्रामीण के अंदर 1003 लिंगानुपात है, 1000 यानी कि 3 एक्स्ट्रा। ठीक है, एकमात्र ऐसा जिला है जो पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात है वो जो 1000 से ऊपर है। देखो, राजस्थान के टोंक जिले का शहरी लिंगानुपात है वो 985 है, जो शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक है। ठीक है, और टोंक जिले के जो मैंने आपको बताया कि टोंक से किसने लड़ा था? तो सचिन पायलट ने। ठीक है, सचिन पायलट ने टोंक से चुनाव लड़े थे और वो जीते थे। ठीक है, तो राजस्थान के टोंक जिले का शहरी लिंगानुपात 985 है, जो शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक है। ठीक है, ये आपको इसमें ग्रामीण में तो कौन सा है? पाली जिला, और शहरी में कौन सा है? तो टोंक। ठीक है, अब अपन साक्षरता के बारे में देखते हैं। तो देखो, साक्षरता 7 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान हो उसे दोस्तों साक्षरता कहते हैं। और साक्षरता की गिनती में भी दोस्तों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जिसे अक्षर का ज्ञान हो, ठीक है, उसे साक्षरता की श्रेणी में गिना जाता है। देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि राजस्थान की साक्षरता दर है वो कितनी है, तो 66.1% है वो दोस्तों राजस्थान की साक्षरता दर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो देखो, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं कोटा 76.6%, कोटा के बाद में जयपुर, फिर झुंझुनू और फिर सीकर। ठीक है, फिर अलवर आएगा। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। उसके बाद में देखो, सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, ये सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं, और सबसे कम साक्षरता है वो 54.9% है। ये किसकी है? तो ये दोस्तों जालोर जिले की सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, तो सबसे कम और ज़्यादा की मैंने आपको इसमें नाम बता दिए हैं। अब देखो, पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता देखो, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो देखो, पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2%, और महिला साक्षरता तो 52.1%। ठीक है, अब दोस्तों अगर अपन इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो दोस्तों देखो, जोड़ेंगे तो देखो, 9 और 2 11, 1, ठीक है,
5 और 12 131.3, ठीक है। अब 131.3 यानी कि अपन 132 मान लेते हैं, ठीक है। और अब देखो इसका अपन अगर आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 66.1, ठीक है। तो 66.1% है वो दोस्तों राजस्थान की साक्षरता दर है, ठीक है। और देखो पुरुष की कितनी है, तो 79.2%, ठीक है। जिसमें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो झुंझुनू, फिर कोटा, फिर जयपुर, ठीक है। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं, ठीक है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता है वो किस में है, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता है वो प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ के बाद में नंबर आता है बांसवाड़ा का, फिर सिरोही का और फिर जालोर का, ठीक है। तो ये सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं, ठीक है। अब देखो महिला साक्षरता की बात करते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि पुरुष साक्षरता के अंदर झुंझुनू है वो सबसे आगे है, और महिला साक्षरता में कोटा है वो सबसे आगे है, ठीक है। तो महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 52.1% है, वो है दोस्तों क्या, महिला साक्षरता। कितनी है, महिला साक्षरता 52.1% राजस्थान की। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कितनी है, तो वो है दोस्तों 66.11% कोटा की, ठीक है। फिर उसके बाद में कोटा के बाद में नंबर आता है जयपुर का, और जयपुर के बाद में नंबर आता है झुंझुनू का, ठीक है। सबसे कम महिला साक्षरता दर है वो दोस्तों जालोर के अंदर है, कितनी है, 38.5%। कितनी है, 38.5%। उसके बाद में दोस्तों नंबर आएगा सिरोही जैसलमेर का, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता दर है सिरोही जैसलमेर में, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों बाड़मेर, ठीक है, उसके बाद में बाड़मेर का। तो सबसे कम जालोर, फिर सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। ये सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं। देखो साक्षरता दर बाड़मेर, चूरू में कम हुई है, शेष सभी जिलों में बढ़ी है, ठीक है। सिर्फ बाड़मेर और चूरू जिले में कम हुई है साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ठीक है। और बाकी सभी जिलों में बढ़ी है। देखो करौली की साक्षरता दर है वो 66.2 है, लगभग राजस्थान की साक्षरता के बराबर है। ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का जनघनत्व के बराबर कौन से जिले का जनघनत्व है, तो सिरोही आया था ऑप्शन में, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सिरोही के 202 है, ठीक है। और अब की बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कुल साक्षरता दर के बराबर राजस्थान के कौन से जिले की साक्षरता दर लगभग बराबर है। तो दोस्तों करौली की साक्षरता दर है वो 66.2 है, और राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.1, ठीक है। तो लगभग दोनों की बराबर है। अब देखो ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, तो ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या देखते हैं, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। तो देखो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, तो ग्रामीण जनसंख्या तो है 5.15 करोड़, ठीक है। और शहरी जनसंख्या कितनी है, तो वो है दोस्तों 1,70,00,000, ठीक है। तो दोनों को टोटल करें तो कितने हो जाएंगे, तो 6.85 करोड़, ठीक है। तो एवरेज में अगर देखें 6.85 कुछ है, तो 6.86 अपन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुल जनसंख्या 6.86 है, तो जिसमें से 5.15 करोड़ ग्रामीण है और शहरी है 1.70 करोड़, ठीक है। प्रतिशत में देखो तो 24.9% है वो शहरी है, और 75.1% ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो जयपुर में है ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। और शहरी जनसंख्या भी जयपुर में है, ठीक है। देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की अगर अपन बात करें तो डूंगरपुर में सर्वाधिक है, और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो दोस्तों कोटा में सर्वाधिक है।
न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या, वो कहाँ की है, तो वो जैसलमेर की है। और शहरी जनसंख्या दोस्तों प्रतापगढ़ की है सबसे कम, ठीक है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या है शहरी, वो प्रतापगढ़ की है। प्रतिशत की अगर अपन बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है, कोटा का सर्वाधिक है, ठीक है, और डूंगरपुर का, ठीक है। ये लाइन छोड़ देना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है ये वाली प्रतिशत वाली, ठीक है। अब देखो लिंगानुपात, लिंगानुपात है दोस्तों, देखो ग्रामीण का है 933 और शहरी का है 914, ठीक है। ग्रामीण का है 933 लिंगानुपात और शहरी का है 914, ठीक है। अब देखो थोड़े से देश के बारे में भी जान लेते हैं, राजस्थान के साथ में देश भी जरूरी है, ठीक है। तो देखो जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। 2001 में था 325, 2001 में कितना था, 325 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते थे, और 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 382, ठीक है। यानी कि कितने की वृद्धि हुई, तो आप देख लेना, लगभग 382 में से माइनस करते हैं अपन 325, ठीक है, तो लगभग 57 की वृद्धि हुई है, ठीक है, 57 की वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों के अंदर। देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं बिहार, कितना है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में 1 वर्ग किलोमीटर में 1028 लोग रहते हैं। केरल के अंदर 860 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और यूपी में 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में, और राजस्थान में कितने रहते हैं, 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। अब देखो कहाँ राजस्थान और कहाँ बिहार, ठीक है। बिहार तो लगभग 5.5 गुना, 6 गुना ही, 5.5 गुना मानो, इतनी जनसंख्या बिहार के अंदर रहती है, ठीक है, 1 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो देखो अरुणाचल प्रदेश में 17, मिजोरम में 52, सिक्किम में 16 और मणिपुर में 115, ठीक है। ये भारत में सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य हैं। मिजोरम में 52, अरुणाचल प्रदेश में 17, सिक्किम में 86 और मणिपुर में 115, ठीक है, याद रखना। देखो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। देखो दिल्ली के अंदर 11,320 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में, 11,320 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, ठीक है। देखो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनघनत्व है अंडमान एवं निकोबार में, कितना है, 46, कितना है, 46। देखो उत्तर भारत के विशाल मैदानों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो सर्वाधिक घनत्व है वो कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर के विशाल के मैदानों में पाया जाता है, ठीक है। देखो पूर्वी भारत में जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, ठीक है। अब देखो लिंगानुपात की भी बात कर लेते हैं, अपन ने राजस्थान का लिंगानुपात तो पढ़ लिया, साथ में अपन अब भारत का भी लिंगानुपात पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो लिंगानुपात में देखो भारत का लिंगानुपात है वो कितना है, तो वो है 943, कितना है, 943। 2001 में कितना था, 933। तो कितनी की वृद्धि हुई, तो 7 और 3 10, 10 की वृद्धि हुई थी दोस्तों
लिंगानुपात में, ठीक है। भारत के लिंगानुपात में 10 की वृद्धि, और राजस्थान के लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है? 7 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं केरल, ठीक है, केरल और पुदुचेरी, ठीक है। केरल में कितने हैं? तो 1000। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल में कितना है? 1084। पुदुचेरी में 1037, ठीक है। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाले देखो दमन एवं दीव, इसमें 618 ही हैं दोस्तों, 618 ही। कभी जाना ही मत दमन एवं दीव तो, ठीक है। हरियाणा में है 879, ठीक है। हरियाणा के अंदर 879, देश में सेकंड नंबर पे आता है पीछे से हरियाणा, याद रखना। तो अब देखो शिशु लिंगानुपात भी देख लेते हैं। तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है? 919। कितना है? 919। और राजस्थान का कितना था? तो 888 शिशु लिंगानुपात था। और देश का कितना है? 919, ठीक है। देखो 2001 में जो 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात है वो 927 था, कमी हो गई कितने की? 8 की कमी हो गई दोस्तों, ठीक है, देश में। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 972, मिजोरम और फिर मेघालय। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य हैं हरियाणा, कितना है? 834, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब कुछ नोट की बात कर लेते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। 2001 से 2011 में लिंगानुपात में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई। तो बिल्कुल पहले कितना था? 933, अब कितना हो गया? 943, ठीक है। कितना हो गया? 943। तो 10 अंकों की बढ़ोतरी हो गई। जबकि शिशु लिंगानुपात में 8 अंकों की कमी हुई है, ठीक है। अब कितना है? 919, पहले कितना था? 927, ठीक है। 2001 में 927 था और 2011 में 919 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यह आंकड़े हैं वो आपको याद रखने हैं। देखो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो पुदुचेरी का है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है वो किसका है? दमन एवं दीव का, ठीक है। तो दोस्तों यह आज की क्लास है वो अपनी यहीं समाप्त होती है। जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कल अपन इसके बारे में देश के साक्षरता के बारे में बात कर लेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। कल अपन 2011 की जो जनगणना है वो जनगणना का टॉपिक है वो कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए आराध्या RS एकेडमी के साथ में, और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। बस मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक एक व्यक्ति भी अगर अपने परिचित को जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको दोस्तों अगर एक एक व्यक्ति भी अगर 5-5 लोगों को भेजता है और बताता है तो दोस्तों टोटल अगर 1000 लड़के भी अगर एक दिन में भेजते हैं 5-5 व्यक्तियों को, तो दोस्तों 5000 लोगों के पास में वीडियो जाएगा, ठीक है। और वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अपना स्वार्थ मत देखो, ठीक है, शेयर कर दिया करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको 32 क्लासें करवा दी है, ठीक है। और यही क्लास अगर आप कोचिंग में लेने जाते तो दोस्तों आपके 2 से 3 महीने हैं वो ख़राब हो जाते। मैंने आपको यहाँ पे 32 दिन में राजस्थान ज्योग्राफी के लगभग सभी टॉपिक करवा दिए, और इसमें 2-4 टॉपिक और बाकी हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।